Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Today I am explaining you how to connect backend and frontend using Node.js and React.js. So without any waste time, let's get started. मैंने यहाँ पर एक तो नोड रिएक्ट नाम से ब्लैंक फोल्डर बनाया हुआ है और इसके अंदर हम दो फोल्डर बनाएंगे, बैकएंड और फ्रंटएंड नाम से। हम टर्मिनल में बेसिकली npm के पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे। तो मैं पहले ये अपने बैकएंड फोल्डर के अंदर आऊँगा और यहाँ पर npm init -i and npm I express for routing and bcrypt for security password and json web टोकन और एक और चीज़ रहेगा कोर्स। बस इतनी से ही हम अपने प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। सो हम पहले अपने पैकेज डॉट जेसन में अपनी जो मेन फाइल है उसका नाम दे देंगे app.js और बैकएंड फोल्डर के अंदर हम एक तो बनाएंगे app.js नाम की फाइल। फिर हम यहाँ पर अपना कोड लिखना शुरुआत करेंगे, const express require express and app express को कॉल करेंगे और यहाँ पर app.get लिस्टन करेंगे 3000 पे। फिर हम अपना कोड को रन करेंगे npx nodemon app.js। देख सकते हैं हमारे यहाँ पर सर्वर रन होना शुरू हो गया है। हमको एक तो पैकेज और करना है, इंस्टॉल फॉर डेटाबेस कनेक्शन। npm I mongoose ये हमें डेटाबेस से कनेक्ट करने में मदद करता है। फिर हम यहाँ पर एक तो db नाम से बनाएंगे फोल्डर बैकएंड के अंदर और इसके अंदर एक db फाइल db.js। सो अब हम यहाँ पे अपना डेटाबेस कनेक्ट करेंगे। सो mongoose const mongoose is going to require mongoose and हम बेसिकली तो बनाएंगे फंक्शन कनेक्ट db नाम से। आई एम सो सॉरी, यहीं पर ही हो जाएगा बस। और फिर हम यहाँ से अपना कोड लिखना स्टार्ट करेंगे और फिर mongoose डॉट कनेक्ट और यहाँ पर आपने अपना खोलना है mongodb और जो ये वाला URL है इसे कॉपी करके यहाँ पर मार लेना है पेस्ट और इसके आगे स्लैश लगा के जो भी आपको अपनी ऐप का नाम देना है वो आप दे सकते हो। जैसे कि मैं दूंगा माई ऐप, कुछ भी यहाँ पर आप नाम दे सकते हो। और यहाँ पर ये एरर आ रहा है, ये असिंक की वजह से आ रहा है, आपको यहाँ पर लगाना असिंक पे। जैसे अगर आपको असिंक अवेट नहीं पता है क्या होता है तो मैं आपको बताता हूँ कि असिंक अवेट इसलिए होता है ताकि हमारा जो डेटाबेस से कनेक्ट होने में जो भी टाइम लगता है तो ये यहाँ पर रुका रहता है। ये जब तक कनेक्ट नहीं होता डेटाबेस तब तक ये रुका रहेगा, उसके बाद जब तक कनेक्ट होने के बाद ही मतलब चलेगा। इफ़ यू गॉट माई पॉइंट। सो इसके बाद हम
देन लगाएंगे .10 और बस, और फिर इसके बाद CLG DB कनेक्टेड सक्सेसफुली और यहाँ पर .catch फिर हम यहाँ पर मॉड्यूल .export से अपना कनेक्ट DB को यहाँ पर कर देंगे एक्सपोर्ट। और अपने ऐप के अंदर कनेक्ट DB रिक्वायर DB के अंदर DB को रिक्वायर करेंगे, कनेक्ट DB को कॉल करेंगे। तो अगर डेटाबेस में देखते हैं तो हमारा एरर आ रहा है। ओह, यहाँ पर कनेक्ट DB दिखाएगा, देख सकते हैं। अब हमारा यहाँ पर DB कनेक्ट हो चुका है और सर्वर भी हमारा कनेक्ट हो चुका है, क्योंकि हम यहाँ पर अपना डेटाबेस को कॉल कर चुके हैं, तो वो दिक्कत नहीं है। अब हमें खाली यहाँ पर रिक्वायर करना है कनेक्ट DB को, वो हम कर चुके हैं। सो अब हम अपने मॉडल बनाएंगे। तो मैंने एक तो मॉडल नाम से फ़ोल्डर बनाया है और इसके अंदर user.model.js। इफ़ यू डोंट नो व्हाट इज मॉडल, सो मॉडल इसलिए बनाया जाता है ताकि हम यूज़र को क्या चीज़ इनपुट लेंगे यूज़र से अपनी ऐप लॉगिन या रजिस्टर करने के लिए। कॉन्स्ट mongoose तो रिक्वायर mongoose करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर कॉन्स्ट यूज़र स्कीमा टू mongoose डॉट स्कीमा एंड हम बेसिकली अपने यूज़र से फुल नेम के अंदर फर्स्ट नेम का जो टाइप रहने वाला है वो है स्ट्रिंग, और रिक्वायर्ड रहेगा ये। बस लास्ट नेम, और ये रिक्वायर्ड नहीं रहेगा बेसिकली। इसके बाद हम ये अपने यूज़र से ईमेल लेंगे, ईमेल स्ट्रिंग रिक्वायर्ड में ट्रू रहेगा यहाँ पर, और हर एक ईमेल यूनिक रहेगी। और एक रहेगा पासवर्ड। इसका भी टाइप रहेगा स्ट्रिंग, और रिक्वायर और इसको मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स mongoose dot model user and user schema। तो इतनी चीज़ हमारी रहने वाली है हमारे मॉडल के अंदर। ओके, सो अब हम अपना राउट बनाएंगे बैकएंड फोल्डर के अंदर। राउट नाम का बनाना फोल्डर आपको है,
और राउट्स के अंदर यूज़र डॉट राउट डॉट जेएस, इसके अंदर आपको कॉन्स एक्सप्रेस को रिक्वायर करनी है और कॉन्स राउटर नाम का करना वेरिएबल है एक्सप्रेस डॉट राउटर, वो कॉल करनी यहाँ पर है। फिर यहाँ पर राउटर डॉट गेट स्लैश होम पे, यहाँ पर फर्स्ट रिस्पॉन्स सेंड, अपने राउटर वेरिएबल को यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे। और अपने ऐप के अंदर इसको रिक्वायर करेंगे कौन यूजर राउटर रिक्वायर राउट्स फोल्डर के अंदर जो हमारा यूज़र राउट फोल्डर है इसको रिक्वायर करेंगे। फिर यहाँ पर ऐप डॉट यूज़ यूज़र राउटर को यहाँ पर लिखेंगे। हमारा यहाँ का सर्वर कनेक्ट है, DD भी कनेक्ट है। अब हम जो अपने यूज़र आउट वाला फोल्डर बनाए हैं इसको चेक करेंगे जाके अपने ब्राउज़र पे लोकलहोस्ट 3000/home नाम से मैंने बनाया है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर हमारा राउट परफेक्टली चल रहा है। तो अब हम अपना रजिस्टर का API बनाएंगे। तो इसको होम राउट हटा के यहाँ पर राउटर डॉट पोस्ट स्लैश रजिस्टर
अब हम हमारा यहाँ पर रजिस्टर राउट पूरा बन चुका है, तो हम इसको एक बार टेस्ट करेंगे हमारे पोस्टमैन में। ओके, सो हमारा जो राउट है, पहले हम यहाँ पर हमारा सर्वर को रन करेंगे npx nodemon app dot app.js। ओ, हमारा जो बैकएंड वाला कोड है वो बैकएंड फोल्डर के अंदर लिखा है। पहले हम बैकएंड फोल्डर के अंदर जाके फिर उसके बाद यहाँ पर npx nodemon app.js अब चलेगा। ओके, सो हमारा सर्वर रन हो गया है। अब हम हमारे बैकएंड में जाके होस्ट यहाँ पर रजिस्टर और बस खाली यहाँ पर फुल नेम फर्स्ट नेम ओके, तो हमको यहाँ पर इसी ऑल डालनी पड़ेगी ऐप डॉट यू एक्सप्रेस डॉट जेसन एंड ऐप डॉट यू। अब चेक करेंगे एक बार। bcrypt is not defined। ओके, तो चेक करेंगे अपने यूज़र राउटर पे क्या दिक्कत आ रही है। ओके, तो हम bcrypt को अपने रिक्वायर नहीं किए हैं, इसलिए हमारा आ रही है एरर। तो कॉन्स्ट bcrypt एंड jwt को रिक्वायर करेंगे और उसके बाद रन करेंगे। ओके, तो देख सकते हैं आप मेरा यहाँ पर न्यू यूज़र में फुल नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड एंड टोकन की वैल्यू आ रही है। तो हमने यहाँ पर रजिस्टर अपना पूरा कोड ख़त्म कर दिया है। अब हम बढ़ेंगे लॉगिन पेज की तरफ। ओके, तो अब हम यहाँ पर अपना लॉगिन का राउट बनाएंगे। अपना पोस्ट स्लैश लॉगिन, ठीक है। ओके, सो अब हमारा यहाँ पर लॉगिन पेज, लॉगिन राउट बन चुका है। तो इसे चेक करेंगे यहाँ पर हम अपने पोस्टमैन में रजिस्टर को हटा के लॉगिन एंड ये फुल नेम हटाएंगे और सेंड करेंगे। ओके, सो देख सकते हैं आप यहाँ पर लॉगिन राउट चल रहा है परफेक्टली, ये यूज़र और ये हमारा टोकन है। और अगर हम अपने डेटाबेस में जाते हैं MongoDB में, तो मैंने यहाँ पर माई ऐप नाम से बनाया था, तो MongoDB और यहाँ पर माई ऐप ढूंढना आपको है। माई ऐप देखिए यहाँ पर हमारा एक यूज़र बन के आ रहा है। और अगर हम इसी यूज़र को एक और बार बनाते हैं तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर और रजिस्टर अगर देंगे अगर आप, तो आपको यहाँ लिखा यूज़र ऑलरेडी से, तो हमारा रजिस्टर और लॉगिन API परफेक्टली चल रही है। अब हम चलेंगे अपने फ्रंट एंड के कोड के ऊपर। ओके, सो अब हम अपने बैक एंड फोल्डर को बंद करके फ्रंट एंड का कोड खोलेंगे और
टर्मिनल में आके एक तो नया टर्मिनल गिट बैश, फिर हमको cd फ्रंट एंड फोल्डर के अंदर आके क्लियर एंड npm create wait @latest एक मिनट, हमको यहाँ पर npm create wait के बाद गैप नहीं देना है, ऐसे करना है, सही है। रिएक्ट जावास्क्रिप्ट ओके। सो हमारे यहाँ पर फ्रंट एंड के सारे पैकेजेस इंस्टॉल हो चुके हैं और हमारे यहाँ पर लोकल में, और हम चाहे तो चेक कर सकते हैं कि ये चल रहा है कि नहीं। ओके, तो हमारे यहाँ पर चल रहा है परफेक्टली। हम यहाँ पर एक और पैकेज कर रहे हैं इंस्टॉल, npm i exec इसकी मदद से आप अपने बैकएंड के जो आपने बनाया है API उसको एक्सेस कर पाएंगे, लॉगिन और रजिस्टर वाली। और हमको एक और चीज़, मैं यहाँ पर CSS में यूज़ करूँगा tailwind CSS। तो tailwind CSS जाना हमको है डॉक्स, एंड देखो मैंने यहाँ पर फोल्डर पहले से बना चुका है, तो मुझे ये नहीं, हमको टर्मिनल में इंस्टॉल करनी है tailwind CSS। तो हमको ये कॉपी करके हमारे टर्मिनल में आके पेस्ट मार के एंटर। ओके, मेरे यहाँ पर इंस्टॉल हो गया tailwind CSS। सर्वर को रन करूँगा मैं यहाँ पर, और जो ये लाइन है इंपोर्ट करना है हमको vite.config.ts के अंदर। तो vite config एंड ओके, एंड यहाँ पर हमको tailwind CSS लगा देना है। तो जो हमारी CSS की फाइल है उसमें हमको इंपोर्ट करना है ये चीज़। ओके, तो SRC के अंदर app.css का कोई काम नहीं आता है, तो इसको हम डिलीट कर देंगे यहाँ से। और index.css में जो भी कोड लिखा हुआ है तो उसको हटा के Ctrl+E करके Ctrl+V। और अगर हम चेक करेंगे हमारे फ्रंट एंड में तो हमको ऐसा दिख रहा है, वो भी सही है। यहाँ पर आगे Ctrl+A और यहाँ पर REFCE ये करके हमको डिव में ही क्लास नेम फुल हाइट स्क्रीन रिलीजन 800। तो हमारे यहाँ पर tailwind CSS वर्क कर रहा है। तो हम अपना बेसिक सा रजिस्टर फॉर्म बनाएंगे, तो करते हैं क्रिएट।
72 border to, so border to and बॉर्डर हमारा कलर रहेगा वाइट। तो ओके, और जो हमारा मेन डिव है वहाँ पर फ्लेक्स आइटम सेंटर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। सबसे अच्छा हम क्या काम करते हैं, हम चैट जीपीटी का यूज़ करके वहीं से कोड ले आते हैं। तो chatgpt.com रजिस्टर सिंपल रजिस्टर फॉर्म tailwind css react। ओके, सो मैंने यहाँ पर अपना रजिस्टर का कोड यहाँ पेस्ट मार दिया है। ऐप डॉट जी एस एस के अंदर हमको नहीं करना है, हमको यहाँ पर पहले मैं पूरा ये बंद करूँगा और SRC के अंदर ही बनाऊँगा फोल्डर पेजेस नाम से, और इसके अंदर मैं एक बनाऊँगा रजिस्टर डॉट JSS। यहाँ पर आके RAFC एंड पेस्ट और app.jss के अंदर इसे करूँगा इंपोर्ट। तो रजिस्टर ऐसे करके हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे और अब हम अपने आते हैं फ्रंट एंड देखने। तो देख सकते हैं हमारे यहाँ पर चल रहा है बिल्कुल परफेक्टली रजिस्टर। एंड एक और पेज बना लेंगे लॉगिन के लिए, वहाँ भी सेम चीज़ कॉपी एंड पेस्ट मैंने किया हुआ है, तो मैं खाली यहाँ पेस्ट मारूंगा और
मुझे बस खाली यहाँ पर जो टेक्स्ट ये है फर्स्ट नेम, मुझे आप खाली ये हटाना है, क्योंकि मैं लॉगिन में खाली ईमेल और पासवर्ड मांगने वाला हूँ। तो ठीक है, और इसको app.gxs के अंदर इंपोर्ट करा दूँगा। ओके, तो मैंने यहाँ पर फ्रेगमेंट नहीं दिया हुआ है, मैं ऐसे यहाँ दे दूँगा फ्रेगमेंट्स और फिर लाऊंगा, तो अब मेरा नहीं आएगा कोई एरर। ओके, सो हमारा यहाँ पर रजिस्टर और लॉगिन बन चुका है यूआई। अब हम चलेंगे कैसे इसको बैकएंड से जोड़ना है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक माइनर मिस्टेक होगी, यहाँ पर जो मैंने फ्रंट एंड में फर्स्ट नेम यहाँ दिया हुआ है, यहाँ मैंने क्रिएट में फर्स्ट नेम नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम दोनों दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट नेम और एक और इनपुट टैग लाऊंगा जो कि रहेगा लास्ट नेम का। तो मैं जो खाली कॉपी करके नीचे मार दूंगा पेस्ट, और यहाँ कर दूंगा यहाँ पर लास्ट नेम। ठीक है, तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड ईमेल एंड पासवर्ड। ओके, तो रिएक्ट में हमको रिएक्ट को बताना पड़ता है कि हम इनपुट में क्या लिख के सबमिट मार रहे हैं। तो हम यूज स्टेट का यूज़ करके उसको बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर कॉन्स्ट फर्स्ट नेम set first name and use state। देखो जैसे मैंने यहाँ पर यूज स्टेट लिखा तो ऊपर अपने आप वो इंपोर्ट हो गया। तो अगर आपका ऊपर इंपोर्ट ना हो तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा ऊपर यहाँ पर, ये पूरी लाइन। वैसे इनके साथ ऐसे इसमें बताता हूँ मैं आपको, अगर यहाँ पर आप यूज स्टेट लिखते हो तो आपको यहाँ पर सजेशन आ जाएगा, और जैसे यहाँ पर आप इसको एंटर मारोगे तो अपने आप ऊपर यहाँ पर हो जाएगा आप इंपोर्ट। तो मैं देखो यहाँ पर इनिशियल इसकी फर्स्ट नेम की जो वैल्यू है वो मैंने ब्लैंक दी हुई है। तो ऐसे ही यहाँ पर कॉन्स्ट लास्ट नेम सेट लास्ट नेम एंड यूज स्टेट, वैसे ही ईमेल के लिए वैसे ही पासवर्ड के लिए। ओके, तो अब देखो उसका यूज़ क्या होता है, यहाँ पर बताता हूँ मैं। मान लीजिए फर्स्ट नेम के लिए तो उसकी जो वैल्यू रहेगी वो रहने वाली है फर्स्ट नेम। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, मैं फर्स्ट नेम में कुछ भी लिखता हूँ, वो मैं टाइप कर रहा हूँ तो यहाँ कुछ टाइप नहीं होगा, बाकी सब में होगा पर फर्स्ट नेम में नहीं हो रहा है। तो भाई सेम चीज़ हम करेंगे लास्ट नेम में भी। ईमेल एंड पासवर्ड। तो अब देखो मैं किसी में अगर टाइप करता हूँ तो कुछ टाइप नहीं हो रहा है, आपको आवाज़ आ रही होगी। ओके, तो ठीक है, फिर ऑन चेंज फर्स्ट नेम डॉट टारगेट डॉट वैल्यू चेंज। वैल्यू
ओके, सो अब हम चेक करेंगे कि हमारा कोड रन कर रहा है कि नहीं। सो कंसोल पे आके यहाँ पर मैं फर्स्ट नेम देता हूँ प्रांजल शर्मा p@gmail.com PSS123। देखो यहाँ पर हमारा console.log में फर्स्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड और फर्स्ट नेम हमको सब मिल रहा है। ओके, तो हमारा कोड रन कर रहा है। तो अब हम यहाँ पर ओके, तो अब हम यहाँ पर फेच करवाएंगे, हमारे अटैच कराते हैं अपने बैकएंड को विद फ्रंट एंड। तो मैं यहाँ पर console.log जो लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको मैं हटा के मुझे यहाँ पर एक और चीज़ करना है। पहले मुझे यहाँ पर जो हमारी फ्रंट एंड से फर्स्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, ईमेल को चलाना है पहले स्टोर हमारे यूज़र डेटा वेरिएबल में। ओके, तो फर्स्ट नेम, ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड ईमेल एंड पासवर्ड। और फर्स्ट नेम बेसिकली और लास्ट नेम आ रहा है फुल नेम के अंदर। ओके, तो फुल नेम के अंदर आ रहा है ये चीज़, तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दे देंगे। तो देखना, मैं अगर यहाँ पर console.log कराता हूँ ओके हमारे यूज़र डेटा को, तो देखना आप क्या आ रहा है यहाँ पर। तो मैं आ दूँगा प्रांजल शर्मा p@gmail.com। तो देखो यहाँ पर मेरा फर्स्ट नेम आ रहा है और फुल नेम देखो अंदर। ओके, फुल नेम के अंदर देखो मेरा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम आ रहा है। फुल नेम हम इसलिए दिए क्योंकि हम बैकएंड में भी फुल नेम के अंदर दिए हैं हमारा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर फुल नेम के अंदर किया है। ओके, तो console.log यहाँ पर हटा के अब हम यहाँ पर कराएंगे फेच अवेट के साथ हमेशा असिंक आता है, तो असिंक एग्रीयर। देखो पर ये इंपोर्ट देखो अभी नहीं हुआ है। ओके, तो इनको एक बार फिर से देखो नहीं हो रहा है पर इंपोर्ट, तो हमें अपने हाथ से लिखना पड़ेगा। यहाँ पर एग्रीयर हो गया डॉट पोस्ट, पोस्ट करना है पासवर्ड नहीं, पोस्ट http://localhost 3000 हमारा पोर्ट है, तो ये करेंगे और स्लैश कौन सा हमारा राउटर, रजिस्टर, राइट रजिस्टर। और हमारे जो फ्रंट एंड से जो भी हम लिख रहे हैं हमारा डेटा, वो हम यहाँ पर अपने यूज़र डेटा में स्टोर करा दे रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर स्लैश लगा के यूज़र डेटा को पास कर देंगे। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर लाएंगे इफ एल्स कंडीशन कि यहाँ मैं कर दूँगा रिस्पॉन्स। ठीक है, RES, तो RES डॉट स्टेटस अगर 201 है। ओके, जब भी क्रिएट होता है कोई यूज़र तो 201 में हमको मिलती है, इसका स्टेटस रहता है जो कि हम अपने बैकएंड से भेज रहे हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है, हमने तो बनाया नहीं प्रोफाइल पेज, तो पहले हम अपना बना लेंगे प्रोफाइल पेज। एक यहाँ पर profile.jsx RFC div के अंदर h1 प्रोफाइल पेज। ओके, और अब हमको यहाँ पर रजिस्टर पे आके पहले से यहाँ पर हमको प्रोफाइल पेज भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हो गया यहाँ पर। अब हम यहाँ पर नेविगेट कराएंगे हमारे यूज़र को, तो उसके लिए हमको पहले हम यहाँ पर इंपोर्ट कराएंगे react DOM को, हमको यहाँ पर इंस्टॉल करना पड़ेगा npm से। तो react router DOM
ओके, सो मैंने रिएक्ट राउटर डॉम को npm से कर लिया इंस्टॉल, और यहाँ पर कॉन्स्ट नेविगेट नेविगेट एंड कॉल कर देंगे इसको। तो मैं यहाँ पर अब करूँगा नेविगेट स्लैश प्रोफाइल पे, ठीक है। मतलब जैसे ही यहाँ पर सबमिट पे दबाएगा यूज़र तो सीधा चला जाए हमारे प्रोफाइल पेज पे। अब जो यहाँ पर आ रहा है तो इधर नेविगेट, ये रहा, यहाँ पर हमको ऐसे ना देने देके तो ऐसे ही ओके। सो मैंने यहाँ पर एक गलती कर दी है। यहाँ पर मैंने मुझे यहाँ पर लाना पड़ेगा राउटर, ठीक है। तो जो मैंने ऐप के अंदर किया है वो मुझे ऐसा ना करते हुए मुझे करना पड़ेगा राउट, ऐसा करना पड़ेगा हमको। उसके कंट्रोल प्लस, पहले हमको राउटर बना के इसके अंदर राउट सब लाएंगे, ओके। रजिस्टर लॉगिन एंड प्रोफाइल, रजिस्टर को हम स्लैश देंगे कि स्लैश पे जब हो तभी जब कोई काम करे वो। अभी भी एरर आ रहा है यहाँ पर, ओके। लॉगिन प्रोफाइल तो सही है यार। तो हमको यहाँ पर मेन डॉट JSX में आके मैं भूल गया था ये चीज़, तो हमको यहाँ पर करना पड़ेगा ब्राउज़र राउटर को यहाँ पर हमको करना पड़ेगा इंपोर्ट, एंड इसके अंदर हमको लाना पड़ेगा ऐप,
अगर मैं अब चेक करता हूँ तो अभी भी एरर आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर आएगा राउटर। ओके, और यहाँ पर आएगा राउट। राउट यहाँ पर आएगा मेरे ख्याल से। ओके, तो यहाँ पर राउटर, यहाँ पर आएगा राउट। देखो अब सही है, यहाँ पर हमारे राउट्स आएंगे। मैं इसी में कंफ्यूज था कि यहाँ पर क्या आएगा, राउट्स, यहाँ पर राउट्स आएगा और राउट। अब हमारे यहाँ पर कोड चल रहा है परफेक्टली। ठीक है, ओके, तो ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि कॉन्स रिस्पॉन्स, यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू ट्रू होती है तो ये नेविगेट कर जाएगा प्रोफाइल पेज में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा नाम रंजन, लास्ट नेम रंजन सर्वर@gmail.com। ओके, तो अभी भी यहाँ पर आ गया एरर, चेक करते हैं। ओके, सो यहाँ पर देखिए मैंने कोर्स, मैंने यहाँ पर बैकएंड में कोर्स को नहीं किया है रिक्वायर, तो इसलिए यहाँ पर आ रहा है। तो कोर्स हमको प्रोवाइड करता है पूरा बैकएंड का कोड इन फ्रंट एंड में। तो app.js में जाके मैंने यहाँ पर कोर्स को आई थिंक इंस्टॉल तो किया था पर रिक्वायर करना भूल गया था। तो कोर्स रिक्वायर कोर्स तो मैंने यहाँ पर इंस्टॉल किया पर यहाँ पर रिक्वायर करना भूल गया था। तो एक बार फिर से फर्स्ट नेम टेस्ट @gmail.com, पासवर्ड में परफेक्ट। एक बार फिर यहाँ पर आ रहा है एरर, तो लोकल होस्ट /रजिस्टर 500 इंटरनल सर्वर एरर। देखते हैं कहाँ पर आ रहा है एरर। लाइन नंबर 27 में आ रहा है एरर, 27। देखिए हमारे यहाँ बैकएंड का चल रहा है ना कोड, npx nodemon app.js है, app.js। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर सर्वर चल रहा है। एक बार फिर से करते हैं टेस्ट @gmail.com, पासवर्ड फिर से यहाँ पर आ रहा है एरर। तो ये मेरे बैकएंड से आई थिंक आ रहा है एरर। देखो यहाँ पर आ रहा है एरर कुछ, फुल नेम फर्स्ट नेम में आ रहा है एरर। मेरे ख्याल से यहाँ पर ऐसे आएगा, फुल नेम, ओ सॉरी, फर्स्ट नेम एंड फुल नेम डॉट फर्स्ट नेम। ओके, एंड यहाँ में सेम ऐसे ही होगा। तो एक बार फिर से चलाते हैं। नहीं ऐसे नहीं होगा ये जैसे था वैसे ही रहेगा। ठीक है,
ओके, तो यहाँ देखो, यहाँ गलती हो रही है। मैंने यहाँ पर जो एन भेजा है वो भेजा है कैपिटल, नहीं, मेरा बैकएंड में एन स्मॉल है, तो यहाँ मुझे स्मॉल ही भेजना है मुझे यहाँ भी, ठीक है। अगर मैं एक बार फिर चलाता हूँ अपना कोड, फुल नेम इज नॉट डिफाइंड, ओके, तो यहाँ भी हमको करना पड़ेगा स्मॉल। एक बार फिर चेक करते हैं, test@gmail.com पासवर्ड। देखो मेरा यहाँ पर चल रहा है परफेक्टली, ओके। तो मैं यहाँ प्रोफाइल पेज में आ चुका हूँ। हम यहाँ पर लिंक कर चुके हैं अपने बैकएंड को इन प्रोफाइल एंड फ्रंट एंड। ये सेम चीज़ हम करेंगे लॉगिन पे भी। तो यहाँ पर कॉन्स्ट नहीं, फंक्शन बनाना हमको यहाँ पर है, तो सबमिट हैंडलर, ठीक है। या एक मिनट पहले हमको बनाना है अपना यूजर स्टेट, ओके। तो ईमेल और सेट ईमेल एंड पासवर्ड, एंड सबमिट डिफॉल्ट। वेट, डेटा ईमेल के अंदर ईमेल, पासवर्ड के अंदर पासवर्ड हमारा आ जाएगा। फिर यहाँ पर हम यूजर डेटा को ले आएंगे, ये हमारी बैकएंड की यूआरएल है, और यहाँ पर इफ लगा के स्टेटस हमको अब 200 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर 200 आ जाएगा। और नेविगेट प्रोफाइल पे इंपोर्ट करना पड़ेगा मुझे अपना यूजर स्टेट एंड एक्सवीएस एंड यूज नेविगेट, ओके। तो और यहाँ पर नेविगेट में यूज नेविगेट को कॉल कर देंगे, तो हमारा सारी पावर यूज नेविगेट की आ जाएगी नेविगेट में, ठीक है। और यहाँ पर इफ़ जो लगा है वो अगर लॉगिन मान को यूज़र करता है तो उसका अगर स्टेटस 200 रहता है, तो यहाँ पर नेविगेट हम कर जाएंगे प्रोफाइल में, ठीक है। यहाँ पर चेंजेस होगा, वैल्यू ईमेल एंड ऑन चेंज सेट ईमेल e.target.value, ठीक। या ये सेम चीज़ पासवर्ड के लिए भी होगा। और जो फॉर्म हमारा है यहाँ पर ऑन सबमिट में हमारा हैंडलर सबमिट के ऊपर मैं बनाया हूँ, उसको यहाँ पर लिख देंगे। बस हमारा काम ख़त्म होता है। अब हम अगर अपने लॉगिन पेज में जाते हैं, लॉगिन, तो ये रहा हमारा लॉगिन पेज, परफेक्ट। यहाँ पर क्रिएट नहीं रहेगा, लॉगिन या तो लॉगिन, ठीक। और वही सेम ईमेल जो मैं किया था बैकएंड में, क्योंकि भूल चुका हूँ मैं, तो मैं एक तो नया बनाऊँगा अपना रजिस्टर पे, सॉरी स्लैश पे था वो, हाँ ठीक। तो टेस्ट t@g.com एंड पासवर्ड 12345, बस। तो ओके, मेरा यहाँ पर चल रहा है बढ़िया से रजिस्टर आउट। अब स्लैश लॉगिन t@g.com एंड पासवर्ड 12345 पर मेरे यहाँ पर देखो रजिस्टर और लॉगिन दोनों ही चल रहा है बढ़िया से, और हम अपनी प्रोफाइल पेज में आ जा रहे हैं। तो देखो ऐसे होता है पूरा रजिस्टर एंड लॉगिन, कैसे अपने बैकएंड को अटैच करते हैं अपने लॉगिन से, ठीक। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ कमेंट
प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब।